मैं एक पिंड तकरीर की, एक मुंडा रोई जाए मैनू उन्हें गड्डी को रोक लिया। मैनू आंदा जी जेड़ा मैं गुनाह कर बैठा मेरा माफ हो जाएगा। आंदा मैनू पता ही नहीं सी मापियां दी इन्नी शान है, तुसां दसी। उन्हें क्या मैं हदीस सुनाई, फिर सुनाना तुहानू। वो बच्चे की जिंदगी बदल गई है। जिथे मैनू मिलना आंदा जी तुसा मेरी जिंदगी बदली, मैं तुहाडा देन नहीं दे सकता। वो आंदा मैनू तो पता ही नहीं सी मापियां दी इन्नी इज्जत है। मैं क्या सोने नबी पाक ने फरमाया, हजरत अलकमा का जनाजा पढ़ाया ना, तो हुजूर ने फरमाया ओ जाओ जेड़े कोट जनाजा पढ़े जिन्होंने गौर ना सुनो, ते जेड़े नहीं उन्होंने जाके दस दो जेड़ा मापियां को सताण वाला है, तंग करने वाला है, मापियां को उनामे दिवांदा है। आए दिन मापियां को उनामे लभदे ने औलाद दे, ते मां बाप दा अदब नहीं करता, ते गल पैण नूं आउंदा, ते गुस्ताखी करदा, ते बेअदबी करदा। कदी मां दे गल पैंदा, कदी प्यो दे गल। तुसा साडे वास्ते बनाया की है? वो आंदा जी मैं आप अपनी मां दे गल पैंदा सा, तुसा साडे वास्ते बनाया की, साडे वास्ते कीता की? मैं हदीस शरीफ सुनाई, सरकार ने फरमाया जेड़ा मापियां नूं तंग करे, सताए, वो जन्नत दी खुशबू नहीं सूंघेगा। उन्हें जन्नत दी खुशबू नहीं सूंघनी। जिस धी पुत्र ने मापियां नूं तंग कीता, सताया, दुख दिता, अजियत दी, उनामे दिलवाए, वो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघेगा। मैं क्या नबी पाक ने ये नहीं फरमाया अल जन्नत तहत अक़दाम उम्महातिकुम, जन्नत तेरी मां दे कदम थले। जेड़ी हदीस मैं सुनाई ओनू मैं तुहानू सुना दे। नबी पाक ने फरमाया मां बाप की रजा विच रब दी रजा है, ते मां बाप की नाराजगी विच अल्लाह दी नाराजगी। ते तू मापियां नूं नाराज करके कादे हज ते उमरे करदा फिरना? तेरिया नमाज़ां तेरे मापियां नूं सताएं ते दुख दें ते तंग करें ते अजियत देवें, किड्डी जहालत है। प्यो सारी उम्र कमांदा है, बुढ़ा हो जाता है, आखिरी वेले तंग कर दियो ते आंदा ए अब्बा मैनू जायदाद विच हिस्सा कर, मैनू वखरिया कर। वो बीवी आई कर, वो बीवी ने आउंदे आके लड़ाइयां पवातियां। वो आउंदी गई कर्मा वाली तो जनाब भैन नूं भैन नाल, भरा नूं भरा नाल घर भी लड़ा दिता। वो फिर मुंडा प्यो दे गल पिया ते आंदा अब्बा मैनू जायदाद विच मेरा हिस्सा दे ते मैनू फारग कर, मैं चला। नबी पाक ने पता है हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला, हजरत उमर फारूक किन्ना ना है जिन्होंने रब को मंग के लिया। हजरत उमर ने अपने पुत्र को आख्या इनू बीवी तलाक दे दे, तेरा असी होर विआह कर देने, इनू तलाक दे। हजरत अब्दुल्ला ने कहा जी मैं ते तलाक नहीं देंदा, मेरी बीवी दी तुहाडे नाल नहीं बनदी, लेकिन मेरे नाल ते ठीक है, मैं क्यों तलाक दें? हजरत उमर सीधे नबी पाक को आए, हुजूर ने फरमाया जाओ अब्दुल्ला नूं बुला के लियाओ। हुजूर ने बुला के फरमाया जिवें तेरा प्यो आंदा उंज कर, जिवें बाप आंदा। फरमाया अपने अब्बा जी की गल मन। ये फरमा के नबी पाक नूं मैं तल्लिक हा, बाप की गल मन, जिवें अब्बा जी आंदे ने उंज कर ते बीवी नूं तलाक दे। अपने बाप की गल मन। बीवियां पीछे लग के मां नूं सताना, प्यो नूं सताना, मेरे सजना शरीयत दी इजाजत देंदी। मां बाप मुकद्दम। याद रखो एक पासे बीवी का हक हो, एक पासे मां बाप का हक होवे ना, बीवी का हक साकत हो जाता तो मां बाप का हक गालिब हो जाता। और जिन्हां मापियां तेनू पढ़ाया, तेनू तेरी शादी की, तेनू तालीम दिलवाई, तेनू चलना दसिया है जी, मां बाप का देन को दे सकता है? कोई मापियां का देन नहीं दे सकता। नबी पाक ने 3 बारी फरमाया, 3 बारी पूछा गया हुजूर साढ़े हुस्ने सलूक का हकदार कौन है? फरमाया तेरी मां। हुजूर फिर कौन? फरमाया तेरी मां। हुजूर फिर कौन? फरमाया तेरी मां। चौथी बारी फिर पूछा हुजूर मेरे हुस्ने सलूक का हकदार कौन है? फरमाया तेरा प्यो, तेरा बाप। 3 बारी फरमाया तेरी मां, तेरी मां, तेरी मां, चौथी दफा तेरा बाप। इस हदीस शरीफ चो पता लगा खिदमत के लिहाज नाल बाप नालों मां का हिस्सा 3 गुणा ज्यादा जे। खिदमत मां की बहुती है, इताअत बाप की बहुती है। जदों गल मनण दी मां आएगा, मां होर गल आंदी, प्यो होर गल आंदा, शरीयत आखदी बाप की गल मन्नी जाएगी। ते जदों खिदमत करन दा मामला आएगा फिर मां का हक बहुत है।
खिदमत का मामला है, फिर किदा हक बहुत है? मां दा। सुन अल्लाह का कुरान। किसे कहानियां सुन सुन के साडा दिमाग खराब हो गया। मां का हक खिदमत का क्यों ज्यादा है? सुनो कुरान। बाप औलाद वास्ते वो तकलीफ नहीं उठाता जिहड़ी मां उठाती। वो तकलीफ पता है की है? बाप ते पेट कटदा है ना, मेहनत मजदूरी, सवेरे जाता है, कोई मेहनत करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई जॉब करता है, कोई दुकानदारी कमा के लिया, शाम नूं 4 आने लिया, औलाद नूं पालदा है। मां बाप की बड़ी खिदमत ने, लेकिन मां की खिदमत का इस वास्ते ज्यादा रखे है। रब ने सूरह तगाबन भी फरमाया, ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन वफिसालुहु फी आमैन। 2 वजह रब ने कुरान बयान कीतियां ने। ओ प्यो नालों मां की खिदमत का हक बहुता। 2 वजह तो है। क्यों? एक वजह यह कि 9 महीने 8 महीने तू मां के शिकम में रहे। हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन कुरान है। रब आंदा हमल की सूरत में जो मां के पेट है ना, तेरी मां ने तकलीफा ते तकलीफा सहियां ने। 2 बारी है वहनन अला वहन। ओ मां ने तकलीफा ते तकलीफा ते दुख तेरे वास्ते सहे ने। ये मां ही जानती है। जो बच्चा पैदा होता है तो जिंदगी मौत का मसला होता है। लोग सदके करते हैं, दुआवां करते हैं। कई औरतों की डेथ हो जाती बच्चे की पैदाइश वे। इस जिंदगी मौत का मसला है। बेनियाज रब ने फरमाया औलाद नूं अंदाजा ही नहीं। और मां ने जो पेट में चुकी रखे है ना 8-9 महीने, रब ने कुरान ही फरमाया वहनन अला वहन। तेरी मां ने तकलीफा ते दुख तेरे वास्ते सहे ने। जदों तू जम पिया ना, तू मां का देन नहीं दे सकता। तेरी गिजा का इंतजाम रब ने मां की छाती विच कीता है। कुरान है। जदों तू जमे पेट च रहे, तेरी मां ने तकलीफा तेरे वास्ते सही है जी। लेडी डॉक्टर को चेक करा दो, आने बच्चा हरकत नहीं कर रहा, बच्चे को फलाम प्रॉब्लम है। वो मां जेड़े दुख सहती है, औलाद को अंदाजा ही नहीं। बेनियाज रब ने फरमाया वफिसालुहु फी आमैन। फिर मां की छाती में तेरी गिजा का अल्लाह फरमाता मैं इंतजाम किया है। 2 साल तेरी मां ने तेनों दुध पियाया। वफिसालुहु फी आमैन। आमैन 2 साल दूध पिलाने की मुद्दत इस आयत में 2 साल बयान की। मां ने तकलीफा सहियां हमल की सूरत में। जदों तो जम पिया 2 साल तेन दुध पियाया। तो फिर सजना सोच ना जरा, अज मापिया को असी नफरत करने, प्यो नूं घरों कढ़ देने। बुढ़ा हो गया थुक्का सुटदा जी, बाबे नाल मसीते छड्ड आओ। अम्मा जी नूं हस्पताल लैके जाना तो नहीं, बेबे को स्मैल आउंदी मैनूं ते बड़ी। मैं क्या जदों तू पेशाब करदा से, पखाना करदा से, वो गंदगी तेरी कौन धोंदी सी? बोलो ना, कौन संभालदा है? वो सकी मासी होवे ना, खाला सकी फूफी भी होवे, उहदी भैन नज़ीरा इहनूं साह मैंने पेशाब कर दिता ही। घर चाहदियां ने कि नहीं? जिड्डा तुहाडा प्यारा रिश्ता होवे, तुहाडी भैन आई होवे ना, तुहाडी बीवी दी भैन आई होवे, उहदी भैन नज़ीरा इहनूं साहब नहीं, इन्हें पेशाब कर छड़ी, फिर कौन साहबदा है? मां साहब। जिस दर्दे दिल नाल मां दुआ करदी ना, मेरी गल गौर ना सुनिया जे गुस्सा लगे तो 100 बारी लगे, पीर की दुआ भी उन्नी औलाद के हक कबूल नहीं होती जिन्नी मां दी होती। ये दोनों एक मसला दस गया उन्हें आखना नहीं पीरां की दुआ बड़ी लगती ना ना। साडा दीन है दसदा है जिस दर्द दिल नाल मां दुआ कर दी है, कोई दूजा उस दर्द दिल नाल दुआ कर ही नहीं सकता। पीर की दुआ विच बरकत है, मैं मनना बाप की दुआ विच बरकत। लेकिन सजना जदों तेनों मोटरसाइकिल तो डिगना, गली विच बच्चे नूं मोटरसाइकिल लगती है जी, जिन्नी तकलीफ मां नूं हुंदी है बाप नूं उन्नी तकलीफ नहीं हुंदी। तकलीफ हुंदी जरूर है बाप नूं, पर जदों मां नूं ते दिल उत्ते चोट लगदी औलाद नूं कुछ हो। काबे दे रब दी कसम है, मां दी ममता दा तेनों पता, मां सौंदी नहीं जिन्ना चिर बच्चा करना है। तुहाडी उम्र 60 साल हो जाए ना तो मां अल्लाह करे जींदी होवे,
ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਬੇ ਹੋਵੇ, ਸੌਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ, ਵੇਂਦੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। 12 ਵੱਜ ਗਏ ਰਾਤ ਦੇ 11, ਉਹ ਮਾਂ ਫਿਰ ਸਜਦੇ ਪੈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੀ, ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਆ, या अल्लाह खैर होवे, मेरा चौधरी आया नहीं, मेरा लाल आया नहीं। वो जिस दर्द दिल अल्लाह ने मां दे दिल विच ते बाप दे दिल विच औलाद दी जेड़ी मोहब्बत रखी है, वो दुनिया विच किसी रिश्ते विच आई नहीं। मैं अक्सर तबलीग ते जाना पर प्रोग्रामां ते अक्सर मैनू लोग ये दुआ करांदे ना, जी मुंडा बागी हो गया ते वास्ते दुआ करो। अती नहीं आखे लगदी, वो अपनी मर्जी करदी है, थी मुंडा अपनी मर्जी करदा है। मैं क्या कसूर साडा भी है, असां इन्हां नूं दस्सिया ही नहीं, असां इन्हां नूं दस्सिया ही नहीं भी मापियां दी शान की, मापियां दा मकाम की। वो साडे एक अजीब रवाज चल गए ने, महफिलां होंदियां ते बड़े बड़े नात खान आउंदे ने, वो फिर मुंडे जिन्ना महफिल कराई होंदी आंदे जी मां की शान वाला आया, असां इहनूं सदे शाही वालों मां दी शान वाला। ये मैं अपने कोलों कदी नहीं गल बनाई, किसी नूं वहम ना आवे, मैं हकी सच्ची वाकया मेरे नाल पेश आया। मैं एक पिंड तकरीर कर गया, मुंडे बड़े छोटी छोटी हौली उम्र के, उन्हें बड़े चाह नाल नात खान सदे, जनानी वाले सूट पाए उन्हें नात खाना ने, वो नाता पढ़न तो जेड़ा आवे जी मां की शान वाला, ए मां की शान वाला। मैं मस्जिद च बैठा, वो बंदा उठ के बाबा खलो गया, मैनू आंदा मौलवी जी, मैं कहा हाँ जी, आंदा प्यो की शान कोई नहीं, जेड़ा नात खान उठदा है मां की शान वाला, मां की शान वाला। ए मौलवी जी प्यो की शान कोई नहीं? मैं क्या बिल्कुल बाप की शान है। मैं हदीस शरीफ बयान की थी, बाबे ने मेरा मत्था चूमिया। मैं मोहसिन साहब अगे भी बयान किया किधर, वो बाबे ने उठो उठ के आके मेरा मत्था चूमिया, आंदा जिंदा रहे मौलवी। मैं क्या की होया? आंदा ये अज तक किसी सानू दस्सिया ही नहीं, जेड़ा आउंदा मां की शान वाला, जेड़ा आउंदा। और साडे मुंडे तुसीं बागी कर छड्डे ने, साडे मुंडे आंदे ने मां की बड़ी शान है, प्यो की शान ही कोई नहीं। मैनू आंदा मौलवी दुआ कर अज को बाप की शान वाला भी नात खान आ जाए। लो तुहानू ही हदीस सुनावा, मां दे बारे भी नबी पाक ने फरमाया कि अल जन्नतु तहत अक़दाम उम्महातिकुम, जन्नत तुहाडी मां दे कदमां थल्ले। ते बाप दे बारे फरमाया, जवानों जरा होश नाल और गौर नाल सुनिया जे, अपने दिल उत्ते हदीस लिखो, बाप दी बड़ी शान है, बड़ा मकाम है। और मदीने वाले आका ने फरमाया, तेरा बाप जन्नत दे दरवाजे विचों दरमियाना दरवाजा ही। मां बाप नु नाराज करना ते दरवाजा ते वो जन्नत ही किवें जाएगा? जे जन्नत चाहिदी है ते रब दी नेमतां नाल फैज़याब होनी, ते मापियां नु राजी रख, मापियां नु नाराज ना कर। दुनिया ते राजी कर ले मां बाप, इन्ना हक ही मां बाप दा। नबी पाक ने फरमाया, जुमे वाले दिन जेड़ा बंदा, देखो असीं आने अब्बा जी फौत हो गए, अम्मा जी फौत हो, बस ठीक है जी गल मुक गई। ना ना सजना, मेरे सोहने नबी पाक ने फरमाया, जेड़ा बंदा जुमे वाले दिहाड़े अपनी मां या बाप या दोनों फौत हो गए ते दोवां दी कबर ते दोवां चों एक फौत होया होवे, जुमे वाले दिन नबी पाक ने फरमाया, मां बाप दी कबर ते जाए, नाले जियारत करे, नाले बख्शिश दी दुआ मंगे, ओदे वास्ते बेनियाज रब बख्शिश लिख दिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ओदे वास्ते बख्शिश लिखी जांदी है जेड़ा मापियां दी कबर ते जाए। असी दफना के साल साल गुजर जाते हैं, ना बाप की कबर ते कदी गए, ना मां की कबर। साडे दीन ने जिन्हां दा मिलाद मनाया ना, ये उन्हां दी तालीम है। इस वास्ते मैं आना अपने संगियां साथियों, मिलाद मनाओ, सीरत अपनाओ, मिलाद मनाओ, पैगाम मुस्तफा अपनाओ। सजना मिलाद मनाना है तो फिर उस आका दा पैगाम भी सुनना। उन्हां तेनू औलाद नू मापियां दा किन्ना आदब सिखाया, किन्ना एहतराम सिखाया। साढ़े घरां दीयां परेशानियां, ये बेचैनियां, ये सानू लै गईयां, इस वास्ते असीं दीन तो दूर हो गए, सानू पता ही नहीं। और एक पासे औलाद दा कसूर है, दूसरे पासे मापियां दा कसूर है। औलाद नू टाइम नहीं देंदे। 2-4 दिन काम करो, घर जाओ तो बीवी नू भी सलाम आखो, ते धीआं पुत्रां नू भी सलाम आखो। असीं नहीं सलाम आंदे। मैनू एक बच्ची ने दसिया, उन्हें आख्या साडे अब्बा जी साडे नाल बोलदे ही नहीं। मैं उन्होंने आख्या, बंदा मेरा वाकिफ सी, मैं आख्या तू सुनिया धीआं नू बुलांदा ही? आंदा जी पराया माल है,
ਇਹਨਾਂ ਪਰਾਏ ਘਰ ਟੁਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਦੱਸ, ਇੱਥੋਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜੀ ਪਰਾਇਆ ਮਾਲ ਹੈ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਧੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਸਲਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਧੀਆਂ ਪਰਾਇਆ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਟੁਰ ਜਾਣਾ। ਸਜਣਾ ਇਹ ਪਰਾਇਆ ਮਾਲ ਨਹੀਂ। ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ फरमाया तेरा असल माल ते तेरी धी है। अच्छा एक और बड़ी जालत पिंडा में खास तौर पर, शहरों में भी है लेकिन पिंडा में बहुत, वो आंदे जिस घर धी दी हुई उस घर का पानी नहीं पीवीदा। दस तुसा भी सुनिया होना, और जिस घर धी दी हुए उस घर का पानी नहीं पीवीदा। लै दस किड्डी जालत। नबी पाक ने फरमाया जिन्हों रब धी दे या धीयां दे, उन्हां दी अच्छी परवरिश करे, अच्छी तरबियत, अच्छी तालीम करे, ते बालग होण ते नेक रिश्ता ढूंढ के तलाश करके वो बच्ची ब्याह देना। नबी पाक ने फरमाया जन्नत विच मेरे नाल इंज होवेगा जिवें दो उंगलियां आपस में मिलियां। मैं दावे नाल आखना बेटे दे बारे विच कोई हदीस नहीं, धी दे बारे विच हदीस है। धी जम्मे ते मुंह बना लेना है। कदी सोचे ही सोने नबी पाक दियां 4 बेटियां सन, हुजूर दी किनियां साहबजादियां सन। ये जी बेटियां पराया माल, ये पराया नहीं सजना। ये तेरी बेटी हो जी जन्नत भी तेरे जान का जरिया बनना ही, पर शर्त है अच्छी तालीम, अच्छी परवरिश, अच्छी तरबियत ते बालग होण ते नेक साले रिश्ता ढूंढ के ब्याह दी धी नूं। सोहणे नबी पाक ने फरमाया जन्नत विच वो बंदा मेरे नाल इंज होवेगा जिवें 2 उंगलियां आपस में मिलियां। जिस तरह बेटियां की तालीम ते तरबियत, इस तरह बच्चियां की भी तालीम और तरबियत। मैं अपने बच्चों नूं तरबियत वो छोटी उम्र में सानू तो माशाअल्लाह बच्चों की भी शादी कर दी, बेटी की अपने अपने घर वाले साहिब औलाद ने। मैं उन्होंने आंदा हुंदा सा, मैं नसा पुत्र गल सुनो, लोगों ने भी आना भी अपनी औलाद नूं समझाओ, ए दोस्तां नाल जिहड़ा तू फिरना ना, तेरा कोई दोस्त नहीं, ये सारे दुश्मन नहीं, तेरा दोस्त मैं हाँ। अपनी औलाद नूं आखो, असीं उहनूं दोस्ताना माहौल ही नहीं देंदे। हर वेले डंडा पुत्र उत्ते धी उत्ते चुक के रखोगे तो की तवक्को रखोगे? अपनी औलाद नाल घुल मिल जाओ, उन्होंने यार बनाओ, बेली बनाओ, उन्होंने आखो मेरे नालों तेरा वड्डा यार ही कोई नहीं। बच्चा एक बारी हसदा है, जदों उन्होंने आखिए ना तेरा मैं ही दोस्त हाँ, फ्रेंड मैं तेरा, और सजना कोई फ्रेंड श्रेंड नहीं, ये आस्तीन दे सप नहीं, इन्हां बेड़ा गर्क तेरा कर देना है, अपना ते अगे होया है। उन्होंने आखीदा भी पुत्रा प्यो नालों तेरा दोस्त कोई नहीं। मैं भी जिन्ना घर जांदा, मैनूं लोग बुलाते ने, इन्हां समझाओ जी, मैं ना भी बेटा गल सुन, तेरा सब तो बड़ा दोस्त जिहड़ा तेरा बाप है, इहदे नालों तेरे नाल कोई मुखलस नहीं हूं। ये दूजे ये तेरे की लगदे ने, इन्हें ते जमिया तेनू, तेरा बाप है, तेरा दोस्त भी है, तेरा सज्जन भी है, तेरा यार भी है। तू अपनी दिल दियां गल्लां अपने बाप नाल शेयर करिया कर, अपने मां नाल शेयर करिया कर। असी शेयर करने बेलियां नाल, रात 12-1 बजे तक सजना ते बेलियां को बह के, उधर मां उड़ीकदी, उधर बाप बेचारा मंजी ते तड़पदा है। 12 बज के रात दे 11 मुंडा नहीं आया, खैर होवे। वो तो दुआवां लोग मंगदे ने, खैर होवे, खैर दी खबर आवे, मुंडा आवे। अच्छा वो की जी, मैं दोस्तां में फ्रेंडां में गया सा, दोस्तां में उत्थे जाके की करना है जी, गल्लां शेयर करना। मैं दोस्तां अगे सजना जिहदे अगे भी शेयर करेगा ना, उन्हें तेरा मजाक उड़ाना ही, इस तुहानूं भुल्ले। जिहदे अगे तू शेयर करेगा दुख मैं शेयर करांगा, इत्थे उन्हें मुंह बना के चुप करके आखना हा 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 बड़ी ज्यादती हुई बड़ी। उत्थे जाके उन्हें 4 बंदे साडा मजाक उड़ाना, उन्हें आखना फड़िया गया ही। अब वेखे हुण वड़िया ना, हुण पता लगेगा। उत्थे इंज गल्लां करदे जिन्हां कोल असीं अपने दुख दर्द शेयर करने आ, अल्लाह दी इज्जत दी कसम वो साडा मजाक उड़ांदे। सिर्फ उस जात नाल शेयर करो ना जिन्हें दुख दूर करने ने, वो जात साडे रब्बे करीम है। साडे विचों किन्ने ने बुजुर्ग नौजवान जिहड़े दुख दर्द रब नाल शेयर करदे ने। इत्थों उत्थे धोखा पिया, उत्थे जाके बह गए, उत्थे घर दीयां गल्लां कीतियां, वो तेरियां गल्लां 50 घरां च अपनांदा ही, तेरा मजाक उड़ांदा ही। कदी एक बारी अजमा ले, तेनू कोई वेंदा ना होवे,
रात का पिछला पहर होवे सरगी वेला, उठ वुजू कर मुसल्ला बिछा, 2 रकात नमाज नफल पढ़, तीसरे कलमे की तस्बीह, एक तस्बीह दुरूद शरीफ पढ़, सजदे पै के अपने दुख दर्द परेशानियां मुसीबत दुख अपने रब नाल शेयर करना परवरदिगार नाल। ते जे तेरी 5 दिनां भी तकदीर ना बदली मैनू पढ़ ली, वो जेड़ी जात अगे शेयर करनियां ने उधर साडी तवज्जो नहीं। ये गल्लां मैं तबलीगी और इस्लाही इरादे नाल कीतियां ते सजना आओ रल के दुआ करिए अल्लाह पाक जिस महबूबे पाक दा मिलाद मनाया, जिन्हां दे मिलाद दी महफिल सजाइए, अल्लाह पाक वो सानू जेड़ा दरस दे गए ने ते तालीम दे गए ने, साडे वास्ते जेड़ा पैगाम है नबी पाक दा वो बड़ा अहम है। असी सोचिए इन्हां गल्लां उत्ते अमल करिए ते साडी जिंदगी बदल सकदी है, साडे घर दा माहौल बदल सकदा है। जे असी अपने घर भी 2 चीज़ां ले आओ, मैं भी कोशिश करा, तुसी भी कोशिश करो, रल के 2 काम असी अपने घर वाड़िए, एक 5 टाइम दी नमाज, एक रोजाना कुरान पाक दी तिलावत। जिस घर विच रोजाना धीआं भैणां 5 टाइम मसीती बांग होवे, घर विच वुजू करके धीआं भैणां मुसल्ला बिछाण, सवेरे उठ के धीआं भैणां कुरान पढ़न ते असी नमाज बा जमात पढ़िए, कुरान पढ़िए, मस्जिद विच घर विच नमाज कुरान 2 चीज़ां मुसलमान दे कोल आ जाण, इन्हां 2 कम्मां विच रब ने बरकत ही बड़ी रखी, रब ने बरकत ही बड़ी रखी। एक हदीस शरीफ तबलीग वास्ते सुना के मैं खत्म करता। सारी रात तू ते मैं जागते रहिए, ना खाना तो पैसे सुटिए तो मौलवियां तो पैसे सुटिए, सारी रात महफिलों ते जलसे करिए, फजर दी नमाज ना पढ़िए, इशा दी नमाज महफिल वालियां दी वो मेहमानों को रोटी खुआंदियां ते स्टेज लांदियां ते दरियां विछांदियां इशा दी नमाज गई, समान सामदियां ते सौंदियां कहंदियां फजर दी नमाज गई। मैं सिर्फ तबलीग वास्ते हदीस सुनान लगा, साडे नबी पाक ने फरमाया जिन्हें इशा दी नमाज जमात नाल पढ़ी ते फजर दी नमाज जमात नाल पढ़ी, सारी रात सुता रहे, सारी रात सुता रहे, सिर्फ इशा दी नमाज जमात ना पढ़े, फजर दी नमाज, उहदे नामा अमाल च लिखिया जाता है सारी रात इबादत करता रहे। सारी रात मेरे मुर्शद पाक फरमाते हुसैन दसो ये सस्ता सौदा है कि महंगा है जी? वो इशा दी नमाज जमात ना सजना पढ़, मेरे बेटे मेरे जवान मेरे बुजुर्ग अपने पल्ले पढ़ ले, इशा दी नमाज जमात नाल पढ़ बसीती आके, फिर फजर दी नमाज जमात नाल बसीती आके पढ़, सारी रात मजे ले सो, तेरे नामा अमाल नहीं लिखा जाएगा, सारी रात रब दी इबादत करता रहे। गल अमल नाल पढ़नी, बेअमली ने साडी तबाही फेर दी थी, साडे पल्ले कख रहन नहीं दिता। फजर दी नमाज में मसीतां दी आदत वेखो ना जाके, इल्ला माशा अल्लाह कोई मस्जिद जिथे महल्ले ते खास करम होवे, वरना एक सफ नहीं जे पूरी हुंदी फजर वेले। ते सजना असी उम्मती उस आका दे जेड़े गारां भी साडे वास्ते रोंदे रहे, साडी बख्शिश दियां दुआवां करदे रहे ते साडे जिम्मे कम ला गए। और मैं सब तो वड्डा फर्ज, सब तो वड्डी ड्यूटी, सब तो वड्डी जिम्मेदारी मोहम्मद दे उत्ते 5 वक्ता नमाज जे, इस तो वड्डी कोई ड्यूटी नहीं, इस तो वड्डा कोई फर्ज फरीजा नहीं, सब तो वड्डा फर्ज, सब तो वड्डी ड्यूटी कलमा पढ़ने वाले ते 5 टाइम दी नमाज है। तो नबी पाक ने फरमाया ईमान ते कुफर विच फर्क करने वाली शय नमाज है, ईमान ते कुफर विच फर्क करने वाली शय दोस्तों नमाज कुरान। ये मिलाद वाले आका दा पैगाम जे, जिन्हां दा मिलाद मनाया, जश्न मनाया, जिन्हां दे जिक्र पाक दी महफिल सजाई, ये उन्हां दा पैगाम ही सनेहा तुहाडे तक अपनाया है। 2 चीज़ां ना सजना प्यार कर ले, एक नमाज 5 टाइम दी, एक रब दा कुरान, बरकतां ही बरकतां, खैर ही खैर। अल्लाह मैनू ते तुहानू अमल करन दी तौफीक दे। जिन्हां संगियां साथियां एक खूबसूरत प्यारी महफिल सजाई और इस महफिल विच आके मैं दीन दियां कुछ चंद गल्लां तुहानू सुनाइयां ने, अमल वास्ते तुसी ते मैं दर्द दिल नाल दुआ करिए, बेनियाज रब सानू इन्हां गल्लां उत्ते अमल करन दी तौफीक दे। वाखिर